नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी टाटा ग्रुप की एक कंपनी है और एक ऐसे कंपनी है जो लगातार हाई ग्रोथेबल सिचुएशन भी दिखा सकते हैं। ऑब्वियसली दिखा भी चुके हैं क्योंकि टाटा एल्क्सी सिर्फ बिजनेस अलग-अलग कैटेगरीज के हिसाब से करते हैं। जैसे इसका ऑटोमोटिव्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर एंड हेल्थ केयर के ऊपर। तो इतनी सारी चीज़ों के ऊपर कंपनी का क्या यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिलेगा कि कंपनी एक्चुअली बिजनेस किस पर्पस में कर रहा है। तो कंपनीज के ऊपर एक चीज़ को मैं और भी बता दूं, कंपनी डिजाइन के ऊपर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो डिजाइन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है वो प्रोजेक्ट्स आज भी जितना डिमांड है, फ्यूचर में उसका डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो टाटा एल्क्सी जैसे कंपनीज के ऊपर हमेशा आपको फोकस होना चाहिए। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट किया, सर टाटा एल्क्सी तो नंबर 1 था, आज नंबर 3 में पहुंच चुके हैं, तो क्या टाटा एल्क्सी खत्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल मत समझना, क्योंकि कभी-कभी होता क्या है, शेयर में करेक्शन होने के कारण कंपनी का मार्केट कैप गिर जाता है। तो मार्केट कैप कंपनी के अच्छाई बुराई को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मार्केट कैप कंपनी को कौन सा पोजीशन में है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कंपनी में कितना अच्छा है, मतलब कंपनी का बिजनेस कितना अच्छा है, कंपनी का बिजनेस कितना खराब है, वो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे, मार्केट कैप के ऊपर नहीं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि परसिस्टेंट और ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज कंपनी, ये दोनों कंपनी टाटा एल्क्सी को बीट करके ऊपर चला गया, तो क्या टाटा एल्क्सी ऊपर नहीं जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे। अगर टाटा एल्क्सी फिर से रिकवरी करे, मतलब जिस तरीके से वो करेक्शन हुआ, अगर फिर से वो रिकवरी करे तो एक बड़ा सा जर्नी देखने को मिलेगा, उस बेसिस में मार्केट कैप भी बढ़ जाएंगे। तो टाटा एल्क्सी के ऊपर शानदार तरीके से एक एंट्री बना था, कुछ इस तरीके से कफ विथ हैने पैटर्न्स बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो लेवल है, ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रीवियस यही डेटा में अगर आपको दिखा दूं तो यहाँ पे कुछ क्या हुआ, ऊपर साइड से नीचे आए और फिर से वो ऊपर साइड को ब्रेक करने का कोशिश किया, मगर ब्रेक नहीं कर पाए। तो इसका मतलब यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या बना, एक रेजिस्टेंस बन चुके हैं। तो रेजिस्टेंस बनने के बाद वो बिग क्रैश हो चुके हैं। तो इस कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस से अगर बड़ा सा फॉल दिखे तो उसको रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन को संभल कर काम करिएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन जब भी इसको मिला तब भी एक बिग क्रैश देखने को मिले, और वो भी देखिए 200 डेज ईएमए के आसपास आया। तो मुझे नहीं लग रहा है कि 200 डेज ईएमए को ब्रेकआउट करेगा। अगर ब्रेक भी करे तो नीचे एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट मिल जाएगा, तो वही सपोर्ट को वो रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएंगे। तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद फिर से वापस जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप वो देखेंगे तो कंपनी में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। इस साल में भी कंपनी हाईएस्ट सेल्स को जनरेट किया, एक्सपेंस को भी मेंटेन करने के बाद कंपनी पिछले सालों की तुलना से हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। तो जो कंपनी हर सालों को बीट करके आगे बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी हर साल में ग्रोथ होते चले जा रहा है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिविटी दिखेगा? मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए। बाकी देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, उस ओपिनियन के बेसिस में काम करिए, क्योंकि कंपनीज के ऊपर दम है, इस बात को मैं मानता हूँ। क्योंकि कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का बोरिंग्स एकदम ना के बराबर है। और कंपनी के खुद के ऊपर भरोसा हम लोग करें ना करें, इंस्टीट्यूशन तो हमेशा उसको भरोसा करते हैं। इसलिए देखिए इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू उसका खुद का होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। जैसे एफएस के पास 13.5% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 15%। और डीएस के पास 4.5% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 5.5%। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन ने होल्डिंग को बढ़ा दिया और पब्लिक ने होल्डिंग को देखिए छोटा मोटा होल्डिंग को यहाँ पे बेचा है। कोई बात नहीं, पब्लिक माल बेच रहा है, उसका फायदा इंस्टीट्यूशन उठा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस दिखेगा। बाकी टाटा एल्क्सी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी यहाँ पे पैटर्न्स बनाया तो मैं बुलिश हूँ और मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू करूंगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करके आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे ओपिनियन आपके साथ मैच करे ना करे, आप आपके ओपिनियन के हिसाब से ही काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी में एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है और इस कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। और इस कंपनी सिर्फ इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी नहीं है, वर्ल्ड में भी टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम आ जाता है। तो कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव न्यूज आया था, एक नेगेटिव न्यूज आने के बाद शेयर में एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला था। जब भी फॉल देखने को मिले तो इस लेवल में मैंने एंट्री लिया था
और लगातार वो ग्रोथ करके कंपनी फाइनली 268 डेज में कंपनी क्या किया, टारगेट को अचीव किया। जब एंट्री बना था तब इसका टाइम था अप्रैल मंथ, और वो भी 2023। तो 2023 में अप्रैल मंथ में इस कंपनी का करेक्शन हुआ था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी क्या किया, रिकवरी भी की, और एक अलग लेवल का रिकवरी मूड देखने को मिले। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक बड़ा सा क्या बना, एक कप बना। अगर मैं इसको छोड़ ही देता हूँ तो यहाँ से भी देखे तो यहाँ पे से भी एक बड़ा सा कप बना। अभी यहाँ से मुझे एक छोटा सा हैंडल पैटर्न चाहिए। तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स कंप्लीट होंगे तो मैं एक बार फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बहुत शानदार परफॉर्मेंस इस बार भी देखने को मिले। पिछले बार का जो सेल्स था उससे ज़्यादा इस बार सेल्स बना। उसके बाद एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किए। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 6,500 करोड़ से 6,000 करोड़ बना। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। उसके साथ साथ एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी लगातार वो मेंटेन करते रहते हैं। जो कंपनी कैश फ्लो को इतने शानदार मेंटेन कर रहा है तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, वो तो मैंने पहले आपको बोल चुका हूँ। तो रही बात इस कंपनी के अपडेट के बारे में, तो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा अगर दिखा दूं तो कंपनी के हाई वॉल्यूम देखने को मिला है। जब भी कोई स्टॉक के ऊपर हाई वॉल्यूम डिलीवरी मतलब डिलीवरी उठाया जा रहा है किसी भी कंपनी के ऊपर, ये डेटा अगर आपको देखने को मिले तो सोचिएगा कंपनी जिस लेवल में है उस लेवल से और भी ऊपर जाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। तो इसका कंपनी का यहाँ पे एक लाइफ टाइम हाई था, उस लाइफ टाइम हाई को कंपनी ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। सॉरी, लाइफ टाइम नहीं, एक स्विंग हाई था, उसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा अगर पैटर्न क्रिएट करे, एक कप तो बना, उसके बाद छोटा सा एक हैंडल पैटर्न कंप्लीट करे, तो मैं जरूर यहाँ पे एक ट्रेड लेने वाला हूँ। तभी होगा क्या वो तो मुझे पता नहीं। अगर बनेगा तो एंट्री लूंगा, अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक बड़ा सा कंपनी है। और टाटा पावर जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार वो प्रोजेक्ट इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो टाटा पावर के ऊपर हमेशा आपको फोकस होना चाहिए। क्योंकि टाटा पावर का प्राइस भी अभी सस्ते दामों में मिला है। जो लोग सोच रहे थे कि अच्छे कंपनी सस्ते दामों में मिले तो ऐसे कुछ कंपनी क्या है क्या, हाँ बिल्कुल है, टाटा पावर है ना। तो इस देखिए यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि टाटा पावर में कितना दम है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए अगर कंपनी के डेटा के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी 9,800 से 14,000 बना, उसके बाद 15,000 बना। मतलब सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी 500 करोड़ से 900 करोड़ बना, उसके बाद 1,000 बना। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। उसके साथ साथ एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। तो जब किसी कंपनी के ऊपर इतना शानदार हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है तो क्या उस कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी मुझे बताइए। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मान लेता हूँ कंपनी का बोरिंग्स बढ़ा है, तो कंपनी बोरिंग्स क्यों बढ़ा? क्योंकि खुद की कंपनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर पैसा लगा रहा है। उसके साथ साथ सेम टू सेम पैसा यहाँ पे कंपनी को टेस रिसीवेबल में भी मिला है। मतलब कंपनी को 7,300 करोड़ के आसपास इस बार प्रोजेक्ट भी मिला है। तो जब कंपनी का प्रोजेक्ट रिसीव हुआ, कंपनी का काम मिला, उसके साथ साथ कंपनी को अच्छा खासा ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में भी कंपनी पैसा लगाया, तो उस पैसे कहाँ से मिलेगा? कंपनी को तो कर्जा लेना पड़ेगा। क्योंकि इतना बड़ा तो कंपनी होने के बाद भी इतना ज़्यादा काम करने के लिए कंपनी को तो हाथ में तो पैसा होना चाहिए। तो इसलिए कंपनी पैसे को यहाँ पे एज ए बोरिंग्स के हिसाब से उठाया। तो कंपनी का सबसे ज़्यादा कर्जा ही आपको दिखेगा, और उसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स तो ठीक ठाक ही है। तो इसीलिए मैंने टाटा पावर के ऊपर एक डिसीजन ऑब्वियसली यहाँ पे लिया था। वो फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्ट किया और डायरेक्टली टारगेट को अचीव किया। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। अभी कहेंगे सर क्या इस सिचुएशन में कुछ काम करना चाहिए? देखिए फिलहाल के लिए मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ टाइम बिताना चाहिए। मतलब यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, ये जो रेंज बना इस रेंज में कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करे। तो यहाँ पे देखिए हायर हाई बनते चले जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करे, और एक बार रिटेस्ट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना।
क्योंकि अभी जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, तो वो लंबा जर्नी के बाद यहाँ पे एक होल्डिंग पीरियड में है। तो जब कोई जगह पे होल्ड करे, तो सोचना वो होल्ड करने के बाद, ब्रेकआउट करने के बाद एक रीटेस्ट करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो चांसेस है अपर साइड में जाने का। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करके ही काम करना, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। आप आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिएगा। ब्लाइंडली किसी कंपनीज के ऊपर निवेश करने से पहले ये सारी चीज़ों को एक बार पढ़ के आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई भी टिप्स दूँ। मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरे ओपिनियन से कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करिए, बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ग्रोइंगटन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड। तो ग्रोइंगटन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड जो है वो कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया था। फाइनली एक के बदले 10 का स्प्लिट देने वाला है, मतलब 1 के बदले 10 शेयर आपको देंगे। वो भी कब देंगे? 31 जनवरी। तो आपको अगर स्प्लिट चाहिए तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।